एवरीवन, मेरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में क्या होते हैं वो मैं आज को बताऊंगी आपको। क्लास 10th में देखो हमने पढ़ा था, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था, दैट इज़ b² माइनस 4ac। इस डिस्क्रिमिनेंट के हमने 3 रूल पढ़े थे, वन इज़ ग्रेटर देन 0, सेकेंड इज़ b² माइनस 4ac इज़ इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड इज़ b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। तो देखो लेस देन 0 वाली कंडीशन में हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट वी राइट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो रूट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता था कि मतलब इसकी रूट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? सपोज देखो हमारे पास अगर ऐसा आंसर आता है x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो हम क्या लिखते हैं x² इज इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू हमारे पास रूट -1 आती थी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बट क्लास 11th में हम लोग इसको पॉसिबल करके दिखाएंगे। बेसिकली हमारे पास ये जो रूट -1 होता है ना, इसी को ही हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। व्हाट वी कॉल इट? आयोटा। देखो आयोटा जो होता है ना, बेसिकली ये जो हमारे नेगेटिव वाले रूट्स होते हैं ना, इन्हीं को ही सॉल्व करने के लिए ये चैप्टर हमारा बना है। ठीक है, तो आयोटा देखो ये हमारे पास आयोटा मतलब रूट -1। अब हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। इफ़ वी डू स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर का स्क्वायर करेंगे -1 रूट का स्क्वायर दैट इज़ -1, और इधर का स्क्वायर करेंगे तो i²। अगेन इफ़ वी विल डू द स्क्वायर देन -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 एंड इसका स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। तो ये 3 रिजल्ट जो है हमारे पास ये पूरे चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पूरा चैप्टर है उसमें हम लोग ये 3 रिजल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आयोटा बना किसके लिए? आयोटा नेगेटिव रूट को सॉल्व करने के लिए बना। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारा नेगेटिव रूट्स को सॉल्व करने के लिए ही बना है। अब मैं आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताती हूँ कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b। व्हाट इज a? a इज़ अ रियल पार्ट ऑफ अ नंबर एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। हाउ इमेजिनरी पार्ट? मीन्स जिनके साथ नेगेटिव में रूट होगा उसको हम आयोटा लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की जो हमारे पास है, उसमें हमको बेसिकली लाइक आयोटा की पावर 40 है, इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। आयोटा की पावर 50 है, 54 है, इसको आपको इवेल्युएट करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखो आयोटा की वैल्यू हमको पता है कि कितनी होती है, -√1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू +1 होती है। तो बस +1 का मतलब है हमको सारी टर्म्स को 4 की टर्म्स में ब्रेक करना है। तो मीन्स आयोटा की पावर 40 है, तो इसको हम 4 की टर्म्स में अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम इसको लिखते हैं आयोटा की पावर 4 × 10। तो 4 × 10 मीन्स अगर हमारे पास आयोटा में 4 का मल्टीपल आ जाता है तो उसकी वैल्यू हम लिखते हैं +1। क्या लिखते हैं? +1। मीन्स अगर मैं आयोटा 40 की वैल्यू लिखूंगी तो दैट इज़ +1। ओके, लाइक 54 है, तो 54 को मैं 4 की टर्म्स में ब्रेक करूंगी, तो हाउ आई विल ब्रेक इट? 54, देखो 54 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, कितना रिमाइंडर है? 2। तो हम इसको लिखेंगे 4 × आयोटा दी पावर 4 × 13 + 2। तो देखो 4 × 13 मतलब ये 4 का मल्टीपल है, इसकी वैल्यू तो +1 हो गई। +1 को हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बचा क्या हमारे पास? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट में पावर जो है मल्टीप्लाई होंगी ना, इसकी वैल्यू देखो हम इसको ब्रेक करेंगे। ये तो हमारा +1 बन गया, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो ये +1 है, बचा क्या हमारे पास? ये 2। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास बचा। तो देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1। तो हम इसको क्या लिख देंगे? -1। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की वैल्यू, सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, आयोटा की पावर 101, इसको आपको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 101 4 से डिवाइड करो, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, तो रिमाइंडर कितना है? 1। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, 4 × 25 + 1 मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिमाइंडर होता है दैट वी राइट। ठीक है, अब देखो ये तो 4 का मल्टीपल है, इसकी वैल्यू तो +1 होगी। हमारे पास बचा क्या? आयोटा की पावर 1। तो आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। तो हमारा आंसर क्या आएगा? √-1। थैंक यू सो मच। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में आपको
बताती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये -√1 को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √-1 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर, एंड देन आफ्टर अगेन स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास अगर -1 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी +1, और आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होगी वो आयोटा की पावर 4। तो देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करें। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib। तो सपोज आपको ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको आपको a + ib की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3 i इंटू आई, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो आयोटा स्क्वायर। अब देखो -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा +3। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। देखो इसको जब मैंने आपको एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया था तो इसमें मैंने आपको बताया था आपके पास आयोटा में कोई भी नंबर हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ 4। मतलब इसको हम 4 की टेबल से डिवाइड करेंगे और 4 के मल्टीपल की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो देखो 9 है, 9 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे, 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो 4 × 2 + 1। कैसे लिखेंगे हम इसको, 4 × 2 + 1। सिमिलरली हम इसको 19 को ब्रेक करेंगे तो 4 × 4 + 3। ठीक है, तो देखो 4 का जब भी मल्टीपल, देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू +1 होती है, तो अगर 4 का मल्टीपल आ रहा है तो वो भी +1 ही होगा। तो बेसिकली हमारे पास बचा गया आयोटा की पावर 1 और यहाँ पर आयोटा की पावर 3। देखो आयोटा की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √-1, एंड आयोटा की पावर 3 की वैल्यू, देखो 3 को हम स्प्लिट करते हैं तो अगर हम 3 को स्प्लिट करते हैं, 3 को स्प्लिट करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो i -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, देन व्हाट विल बी द आंसर 0। ठीक है, फिर सेम इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आयोटा की पावर -39। तो सबसे पहले तो हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड में जाके ये प्लस हो जाएगा। अब देखो 39 है, अब 39 को मैंने बताया था कोई भी नंबर हो आप उसको 4 से डिवाइड करके पहले आप इसको 4 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखोगे, 4 9 जा 36 + 3, तो 39 को हमने ब्रेक करा, आयोटा की पावर 4 × 9 + 3। ठीक है, अब देखो 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू तो क्या होने वाली है, प्लस, बचा के हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, आयोटा की पावर 3। तो देखो आयोटा की पावर 3 को मैं स्प्लिट करूँगी, आयोटा की पावर 2 × आयोटा की पावर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है, -1, आयोटा स्क्वायर की -1, तो ये माइनस हम यहाँ लगा देंगे, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1/आयोटा। तो देखो आयोटा को कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते हैं, अगेन हम इसका रैशनलाइज करेंगे आयोटा इंटू आयोटा, तो नीचे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर बचेगा आयोटा और नीचे बचेगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा, आयोटा। तो इसको अगर मैं a + ib की फॉर्म में लिखना चाहें तो a तो हमारे पास रियल पार्ट तो नहीं है, तो 0 + आयोटा विल बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है, और तो बच्चों हमने अभी तक 3 से 3rd क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd पार्ट। अब हम इसका 4th पार्ट सॉल्व करेंगे। देखो 4th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, तो व्हाट इज दिस, 3 7 + आयोटा 7 + आयोटा 7 + आयोटा 7। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ये हमारे पास डबल टर्म्स आ रही है, तो हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो 3 7 जा 21 + 3 7 जा 21 आयोटा 7 आयोटा एंड 7 आयोटा स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर कहीं भी दिखता है हम उसको -1 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, 21 21 21 + 7 21 + 7 28 आयोटा, एंड ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये -7 हो जाएगा, 21 - 7 दैट विल बी 14 14 + 28 आयोटा। तो ये हमारा a + ib की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दिस इज़ रियल पार्ट, a की वैल्यू हमारे पास 14 है और इमेजिनरी पार्ट b की वैल्यू हमारे पास 28 है। क्लियर ना, इसी तरीके से हम इसका 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1 - आयोटा -1 + 6 आयोटा। ठीक है, तो ये पहले हमारे पास डबल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस आयोटा माइनस माइनस +1 माइनस प्लस -6 आयोटा, आयोटा आयोटा वाली टर्म्स एक साथ और ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको एक साथ, 1 + 1 2 -7 आयोटा।
तो ये हमारा ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू -7। ठीक है, सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। ठीक है, इसमें भी हमको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 माइनस आयोटा 5/10। देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो सबके साइन चेंज। अब 1/5 माइनस 4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आएगा 5, तो 1 माइनस 4 5 जा 20 एंड आयोटा का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा आयोटा एलसीएम हो जाएगा 10 एंड ये 2 2 जा 4 5 5 जा 25। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -19/5 और प्लस माइनस प्लस माइनस 21 आयोटा बाय 10। तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो ए प्लस आयोटा, तो ए की वैल्यू हमारे पास हो गई -19/5 एंड बी की वैल्यू हमारे पास हो गई -20/10। ओके, 7th है फर्स्ट एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 1/3 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4/3। इसको हमने एक साथ ले लिया और जो भी आयोटा वाले नंबर है उनको सबने एक साथ ले लिया। तो 7/3 प्लस 1/3 माइनस प्लस माइनस 1 आयोटा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, या इन दोनों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 एलसीएम ले लेते हैं चलो हम इसका। तो 1 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/3 7 प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस, तो देखो इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा 7 प्लस 1 8 8 माइनस 8 3 इज़ 5, तो 5/3। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दिस इज ए एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़ 5/3। ए प्लस आई बी से हम कंपैरिजन करेंगे तो ये ए है और ये हमारे पास बी है। तो इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का। आयोटा दी 1 माइनस आयोटा की पावर 4। तो देखो 4 के लिए हमारे पास बेसिकली कोई आइडेंटिटी तो होती नहीं है, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और द होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगेन स्क्वायर। तो देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताया, कहीं पर भी आपको आयोटा स्क्वायर दिखता है तो उसकी वैल्यू -1 रखनी है। तो -1 2 आयोटा स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो -2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड आयोटा स्क्वायर, अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो हमारा आंसर आ गया -4। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमको ले -4 प्लस 0 आयोटा। तो ए हमारे पास है -4 एंड बी हमारे पास है 0। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 9th में हमारे पास वही होल क्यूब है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे, ये ए है और ये बी है, तो इसको हम सिंपली अप्लाई करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मतलब 1/3 इंटू 3i इंटू ए प्लस बी, तो 1/3 प्लस 3 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1/3 का एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/27 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 आयोटा क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/27 और ये आयोटा क्यूब को हम तोड़ेंगे। देखो आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और 3 आयोटा की मल्टीप्लाई हम इनसाइड करेंगे तो 3 इंटू 3 दैट विल बी 3 3 कैंसिल, आयोटा बचेगा और यहाँ पर 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर बचेगा। अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह हम -9 रख देंगे, -1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -27 आयोटा प्लस आयोटा और यहाँ हो जाएगा -9। तो देखो 1/27 -9 एंड दिस विल बी सॉल्व 26i। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके। 1 -27 9 जा 9 7 जा 63 9 2 जा 18 18 प्लस 6 24
और ये -26 आयोटा हमारा एज इट इज़। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा -242/27 -26 आयोटा। तो ये हमारा इमेजिनरी, ये रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, मीन्स ये हमारे पास ए की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 10th पार्ट। इसको भी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब हमको दिख रहा है, हम इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे a क्यूब प्लस a, एक्चुअली में ये प्लस ही है, वी कैन टेक माइनस कॉमन और डायरेक्टली वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये प्लस ही है हमारे पास, नहीं तो आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब है तो नेगेटिव बाहर आएगा। अब हम इसमें प्लस की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 आयोटा क्यूब अपॉन 27 प्लस 2 आयोटा और 2 प्लस 1/3 आयोटा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 आयोटा क्यूब को मैंने बताया था, इसको तोड़ेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हमारे पास माइनस आयोटा अपॉन 27 बचेगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 आयोटा प्लस 2/3 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। तो ये 8 माइनस 2/3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -2/3 इसके साथ आ जाएगा और ये आयोटा आयोटा हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम होगा हमारे पास 27 और माइनस आयोटा प्लस 27 4 जा 4 7 जा 28 2 4 2 जा 8 और 2 10 108 आयोटा। ठीक है, इसको हम, इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। 3 3 8 जा 24 -2 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 107 आयोटा अपॉन 27। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा, माइनस तो बाहर है ही हमारा, ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस चल ही रहा है। ठीक है, पूरे ब्रैकेट के बाहर हमने थ्रू आउट माइनस कॉमन ले लिया था, वो तो चलता ही जाएगा। तो हमारे पास इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, 24 - 2 22/3 और इसमें बचा हमारे पास 107 आयोटा बाय 27 और इनके पूरे के साथ नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो -22/3 -107 आयोटा बाय 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इस लास्ट एक्सरसाइज में हमने इसमें हमने क्वेश्चन 1 to 10 तक सॉल्व किए थे। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11th है। देखो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी कन्वर्ट है a प्लस आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन इसको हमको अब यहाँ पर हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है लाइक जेड है, जेड इन्वर्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। तो जेड इन्वर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड। ठीक है, लाइक हमारे पास ए होता है, तो ए को अगर हम 1/a से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 ना। इसी तरीके से हमको इसका इन्वर्स निकालना है कि ऐसा नंबर निकालना है जिससे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 1 हो जाए। तो देखो इसका हमारे पास मेथड होता है जेड इन्वर्स निकालने का। हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको जेड का कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट मतलब देखो जैसे लाइक 9th 10th में हमने सीखा था ना रैशनलाइज करना, उसी तरीके से अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो जैसे नेगेटिव साइन है तो उसको प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस है तो माइनस से, खाली आयोटा वाला साइन चेंज करते हैं। तो अगर जेड का कॉन्जुगेट, ये जेड है हमारे पास, जेड का कॉन्जुगेट निकालना है तो जस्ट साइन चेंज कर देना है। 4 - 3 आयोटा तो उसको हम लिख देंगे 4 + 3 आयोटा। ठीक है, तो जेड कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब हमको मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है a² + b²। तो a की वैल्यू हमारे पास है 4 और b की वैल्यू है 3 -3 यू कैन राइट। तो ये 4 4 जा 16 + 9 हमारे पास आ जाएगा 5। तो मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो हमको बस कॉन्जुगेट निकालने, इसका इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू थी 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर। मॉडुलस कितना था 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/25 + 3 आयोटा अपॉन 25। ये हमारा
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा जो भी हमारे पास गिवन नंबर है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सबसे पहले हमें जेड का कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट का मतलब मैंने आपको बताया कि खाली आपको आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज कर देता है और कुछ भी नहीं करना है। तो बस √5 - 3 आयोटा। अब मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे हम। मॉडुलस ऑफ जेड होता है हमारे पास a² + b²। तो a हमारा रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट की वैल्यू है √5 प्लस b हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट दैट इज़ 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, 3 3 जा 9, तो दैट विल बी 5 9 14 हो गया। अब हमको जेड इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है, मीन्स जेड का इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड हमारे पास है √5 - 3 आयोटा अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड हमारे पास है √14 का स्क्वायर करेंगे तो 14। तो बेसिकली हमारे पास -3 आयोटा अपॉन √14। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। देखो 13 में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट तो है बट रियल पार्ट कुछ नहीं है, तो 0 लगा देंगे हम इसको। ठीक है, अब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो मैंने बताया था खाली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, तो 0 + आयोटा। अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है √a² + b²। इमेजिनरी पार्ट हमारा रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है 1, तो दैट विल बी √1 और √1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड की वैल्यू कितनी थी प्लस आयोटा और इसकी वैल्यू कितनी थी +1, तो हमारा इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा दैट विल बी प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमारी देखो बच्चों, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म। देखो इसमें हमको सबसे पहले ऊपर तो दिख रहा है a + b a - b, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम कौन सी फॉर्म में लिखेंगे। इसको हमको क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकालना है, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके a + आयोटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, इसमें a + b a - b, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a² - आयोटा का स्क्वायर आयोटा √5 का स्क्वायर, बिकॉज नंबर्स आर सेम, तो a² - b²। अब नीचे देखो, नीचे हमको नेगेटिव साइन है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं √3 + √2 आयोटा माइनस √3 माइनस प्लस √2 आयोटा √2। ठीक है, देखो ऊपर तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, और नीचे हमारे पास आ जाएगा √3 कैंसिल √2i, तो दैट विल बी 2 √2 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस +1, तो ये तो हमारे पास 9 + 5 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 √2 आयोटा। अब देखो 9 + 5 दैट विल बी 14, 14/2 √2 आयोटा। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 7 जा 14, तो बेसिकली हमारे पास आ गया 7/√2 आयोटा। अब देखो जैसे 9th और 10th में हमने देखा था कि रूट वाला नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम रैशनलाइज करेंगे और सेम आयोटा वाला नंबर कभी भी डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, √2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 7 √2 नीचे तो 2 बन जाएगा और नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हमारे पास -7 √2/2 आयोटा। This will be the answer. Thank you so much. Please like, share and subscribe of my video. Next video में हम exercise